जय हिंद प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये परसेंटेज का क्लास 10 है। परसेंटेज क्लास थोड़ा सा लंबा भी चलेगा। इसके दो कारण हैं कि एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला, दूसरा जो है ये हम एक दिन में मुश्किल से 6 या 7 प्रश्न कर पाते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है कि हम 2018 से लेकर 25-24 तक के सारे PYQ ले रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा ये लंबा चलेगा। चलते हैं सवाल की ओर। 3 साल पहले रमेश का वेतन 45,000 था। पहले, दूसरे और तीसरे साल में उसके वेतन में 10% A% और 20% की वृद्धि हुई, तब तेरासी 160 हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहे तो काट के छोटा कर लीजिए। 0 से 0 आपका खत्म हो गया। 45 या तो 9 से कटेगा, नहीं तो 5 से 9 से काट के देखते हैं। 9 9 81 आपका 2 बच गया। 9 दूना 18 आपका जो है 3 बच गया। 9 चौके 36, 9 से 9 पचे 45 और भी कट सकता है। ठीक है, सब काटेंगे, ध्यान दीजिए। अब कहा है कि 10% A% और B% की वृद्धि हुई। ठीक, और 10% की वृद्धि हम 500 में दर्शाते हैं। हम आपको समझ में आए इसलिए लिख रहे हैं। तो 11/10 होता, ये होता आपका 100 प्लस A/, और आपका 20% 1/4 होता, 5 होता है आपका, तो ये हो जाता 6/5। तब जाके ये कितना बनता, 924 बनता। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो का कहानी खत्म है आपका। 6 से आपका कट गया, 6 का 6, 6 पचे 30, 6 चौके 24। 5 से ये 5 का कहानी खत्म हो गया। 11 से ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 10 उधर गुना हो जाएगा आपका। 11 से कट गया, 11 का 11 का 44, यानी कि 140 हो गया। और 140 में से 100 घटा देंगे, 40% इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बेसिक सा कैलकुलेशन था, आप उस सवाल में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए EMI का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय जो है 80,000 है। वो अपने बच्चों के शिक्षा पर 15%, घरेलू मामले पर 40% और GPF में 10% और 15% बैंक खाते में रखती है बचा के। बाकी जो भी बचता है वो EMI के तौर पर जाता है। तो ध्यान दीजिए कि ये शेष राशि का कहीं भी जिक्र नहीं है। नहीं कहा कि शेष का 20, शेष का 40, कहीं नहीं है। तो जब शेष राशि का चर्चा नहीं हो तो सबको जोड़ दीजिए, यानी 30, 10, 40 और 40, 80% वो खर्चा कर लेती है और बचा उचा सबके, तो 20% बचता है। तो 80 का 20% यानी कि 16,000 जो है इसका EMI जाता होगा। ये भवानी अपने मासिक खर्च का 15% देखो शिक्षा पर खर्च करती है और 20% भोजन पर खर्च करती है। यहाँ देखो शेष का आपका कितना हो गया, 40% ने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपये की शेष राशि बचती है। तो भवानी का मासिक आय कितना है, तो ध्यान दीजिए ये दोनों तो अलग अलग है, लेकिन इसमें शेष का चर्चा नहीं है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका 35% खर्चा वहां से निकल गया, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 70% खर्चा यहाँ से निकल गया। इसका मतलब है कि जो भी उसका राशि होगा उस राशि का 65%, अगर उसको शेष बचता है तो 65% का 70 यानी कि 30% आपका खर्चा करती है, तब उसको 10,257 रुपया का बचत हो रहा है। ठीक है, तो आप 65 से जो है 13 से लगा दिए, 13 55 से 13 7 91, आपका कितना बच जाएगा, तो 9 और 2 11 बच गया। 13 7 91, 13 8 1 4, 13 7 91, हाँ तो 11 ठीक था, सॉरी। तो 11 बच जाएगा आपका। कितना बच गया, 11, और यहाँ पर 5 है। 13 8 104 आपका बच जाएगा। तो 13 बच 104 आपका बच गया। तो 11 बच गया, 13 9 117, ये हो गया। 5 5 से ये 2 कट गया, 3 से कट गया, 3 गुना 6, 3 से 18, 3 से 9, यानी कि 2 उधर गुना हो जाएगा। तो 52,600 जो है इस सवाल का कितना हो जाएगा, 52,600 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 गुना 6, 8 गुना 16, 1 मिनट काटने में गलती की है। 3 गुना 6, 3 से कट रहा है आपका 6 3 18, तो 52,600 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक बेसिक सा कैलकुलेशन है, देखिए आपको हम करके समझा रहे हैं। रमेश अपनी मासिक आय का जो है
26.2/3% बचाता है, 20% उसके खर्चे में वृद्धि होती है, तो उसका प्रतिमाह बचत जो है 40,080 हो जाता है। तो उसका मासिक वेतन क्या है? 26.2/3 आपका होगा 26,78 और 280/3%। अगर हम 100% टोटल मान लें, 100% में 80/3% अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा उसका खर्चा? 220/3% खर्चे में 20 का वृद्धि हो गया, यानी कि आपका 120, तो 0 से 0 खत्म, 3 से 4 मरतबे, यानी 88% हो गया। खर्चा कितना हो गया? 88%। तो 88% जो है आपका खर्चा था और 100% उसकी जो है क्या थी? ये, यानी कि 12% का बचत हुआ। तो 12% का मान कितना है? 40/80। तो 12 × 36, 12 चौके 48, यानी कि 34, और 100% का निकालना है तो 0 गुना हो जाएगा, यानी 34,000 इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर आपके, चलते हैं बेहतरीन सवालों की ओर। इस सवाल से पहले चर्चा करते हैं। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% दान करने का फैसला किया। उसने दान के दिन अपने फैसले में बदलाव करते हुए 4800 की राशि दान की, और उसके द्वारा जो पहले तय किया गया था उसका ये 80% है, यानी कि 4/5 है। तो अगर 4 का मान 48 है, यानी कि 1200 हो गया, तो 12 पचे 60, 6000 12 का मान हो जाएगा। तो अगर 6000 12 का मान है, तो 12 पचे 60, यानी 50,000 उसकी राशि हो जाएगी। 50 से आपका 7 पचे 35, 10 से 3 13, यानी 13,500 उसकी करेक्ट राशि हो जाएगी। चलिए आ जाइए। ए की आय बी की आय का से 40% कम है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी का संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो ए की आय बी की आय का 40% है, इसका मतलब 2/5 है, 2 होगा, यानी 2 आपका 40% कम है सॉरी, तो 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5, यानी ए का 300 होगा तो बी का कितना हो जाएगा? 500। बस इतना ही लिखना है इसमें। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि करेंगे, यानी 25 या 75 हो जाएगा, और आपका इसका 40% में, यानी कि 40 से 200 हो जाएगा, तो 275 की वृद्धि होगा कितना पर? तो 800 पर। कितना पर? 800 पर। परसेंटेज निकालना है, 100 से 0 0 भाग दीजिए, 8 3 24, 3 बचिया आपका जो है 8 चौके 32, यानी कि 34 जो है 38 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आइए बेहतरीन सवाल है। स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराया, शिक्षा, खरीदारी इन सब पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, जबकि 12,800 किराया पर, 32,000 शिक्षा पर, 72,000 खरीदारी पर खर्च करता है। यदि कुल व्यय का 11.25% क्या है? खरीदारी है, तो भोजन पर कितना है? देखो, लोग इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, उसका मेन कारण यही है 11.25। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो 11 का 11 लिख सकते हैं, और 2 को 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 25% इसी के बराबर होता है। यानी कि कितना हो जाएगा? 11 चौके 44, 45 बटा आपका 400। 11 चौके 44, 45 बटा कितना हो जाएगा? 400। आप जाइए इधर आ जाइए। अब कहा गया खरीदारी, इसका कितना है? खरीदारी है आपका 72। खरीदारी कितना है? 7200, यानी कि 45 बटा ये 400 हो जाएगा। तो 0 0 उधर चला गया आपका। 9 से आपका 9 8 72, और 9 5 45, 9 8 72, और यहाँ पर जो है आपका 400 इधर आ गया था, और 9 5 45, 5 से ये कट जाएगा आपका, 16 5 80, यानी कि 16 5 80, 16 चौके 64, 64,000 जो है आपका किसका मान है? कि ये 80% का मान है। क्यों? क्योंकि टोटल खर्चा का ये जो है इतना है, तो टोटल खर्चा का इतना, यानी टोटल खर्चा ही निकला। आपसे पूछा है क्या कि किराए पर कितना, भोजन पर कितना आया, तो क्या कीजिए, आप सबको घटा दीजिए, तो आपका जो बचेगा भोजन का, इसको 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 भोजन का बच जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा है कि ये 80% का मान है, यानी कि आपका 80,000 हो जाएगा, और 80,000 का 15 निकालेंगे तो 15 8 120, यानी कि आपका ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है कल की क्लास में हम लोग बेहतरीन देखेंगे।